बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का सबक पहले की तरह, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत अहम है। इसलिए आज का सबक इसलिए अहम है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं एज ए स्टूडेंट, अभी आप स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं या किसी भी तरीके से इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये लफ्ज़ तकरीबन रोज़ाना इस्तेमाल करते होंगे, ख़ास तौर पे वाट। तो आज हम दो लफ्ज़ों के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट और विच। कौन सी सूरत हाल में व्हाट इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी सूरत हाल में विच इस्तेमाल करना चाहिए, उनके इस्तेमाल में फ़र्क क्या है और कौन कौन से ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपने कहाँ पे क्या लगाना है। और एक और बात हम करेंगे कि हम एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट लगाना है या विच लगाना है। तो उम्मीद है कि आज का सबक आपको बहुत फ़ायदा देगा। क्यों? इसलिए कि जैसे कि मैंने बताया आप कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ हैं, व्हाट या विच। तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिए, और एक दफ़ा समझ नहीं आती तो आप दोबारा सुनिए। क्यों? इसलिए कि हमने बहुत सारी मिसालें दी हैं इसमें, जिससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सी सूरत हाल में व्हाट लगाना है और कौन सी जगह पे आपने विच का इस्तेमाल करना है। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। देखिए, व्हाट या विच, सबसे पहली बात तो आपको ये समझने की है कि बुनियादी तौर पे ये दोनों लफ्ज़ व्हाट या विच कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, खुसूसियात के लिए इस्तेमाल होते हैं या जगहों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये जब हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं तो फिर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ये लफ्ज़। ठीक है, पहले ये बात क्लियर हो गई। हम इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे, लेकिन इसके इस्तेमाल की जगह बता रहे हैं कि इस्तेमाल चीज़ों, खुसूसियात या जगहों के बारे में होंगे, लेकिन इंसानों के बारे में नहीं होंगे इसके इस्तेमाल। और इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, जब हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक जनरल बात कर रहे होते हैं, बड़ी वाइड रेंज की, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड चॉइसेस। ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हैं जिनको शायद आप शुमार नहीं कर सकते। उनमें से आपने एक चॉइस के बारे में बात करनी है, तो वहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल होगा। तो इसी तरीके से विच जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। विच में क्या होता है कि इसमें चॉइसेस जो हैं आपके पास वो मखसूस होती हैं, यानी कि ये या वो, 2 3 4 5 10 जो भी 15, यानी कि चॉइसेस आपको मालूम है कि लिमिटेड है, उसी में से किसी एक का इंतखाब करना है, उसी में से किसी एक चीज़ को पकड़ना है। तो बात समझ आ गई? यहाँ पे हम एक मिसाल से आपसे पूछते हैं कि अगर आपको बात समझ आई या नहीं। ज़्यादा आगे मिसालें देने से पहले हम ये बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या लगेगा। मसलन मैं आपसे कहता हूँ व्हाट या विच कलर डू यू लाइक, तो बताइए कि क्या लगेगा जी। हाँ जी, बात यह है कि यहाँ पे कलर्स जो हैं वो बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा कलर हैं जिनको हम शायद शुमार नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे व्हाट कलर डू यू लाइक लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कलर जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, उनमें से किस कलर की बात कर रहा है ये बोलने वाला हमें नहीं मालूम, इसलिए हम यहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या होगा, व्हाट कलर डू यू प्रिफर, रेड और ब्लू। यहाँ पे क्या हुआ कि उसने चॉइस दे दी रेड या ब्लू, इन दोनों में से कौन सा कलर लोगे भाई आप। तो फिर आपने क्या करना है, आपने व्हाट को गायब कर देना है और विच इस्तेमाल करना है। आपको आइडिया हो गया? तो विच इस्तेमाल करेंगे, क्यों? यहाँ पे चॉइसेस जो है ना वो सिर्फ 2 हैं। अब आइए मिसालें देखते हैं। वो एक सोशल सेटिंग में आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, या बिजनेस की सूरत हाल है, या आप क्लासरूम में हैं, प्रोफेसर हैं आप,
या किसी भी जगह पे आपने पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, एकेडमिक उसको कहते हैं। एकेडमिक पाकिस्तान में बोला जाता है, इंडिया पाकिस्तान में एकेडमिक नहीं होता, लफ्ज़ होता है एकेडमिक। तो सोशल मिसाल एक ये हो सकती है कि अगर घर में आपकी मामा या आपकी बीवी या जो भी आपकी बहन आपसे पूछती हैं व्हाट डू यू वांट टू ईट टुडे, तो देखिए जहाँ तक खाने का ताल्लुक है ये बेशुमार मिसालें हो सकती हैं, बेशुमार चॉइसेस हो सकती हैं। इसमें चाइनीज़ है, जापानीज़ है, इंडियन है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची खाने हैं और पश्तो के खाने हैं, पठानों के खाने हैं, या अफ़गानी खाने हैं, टर्किश हैं, अरबी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें यानी कि चॉइस बेशुमार हैं। तो यहाँ पे आपने इसलिए इस्तेमाल किया व्हाट डू यू वांट टू ईट टुडे। अब दूसरी तरफ आप देख लें कि एक मार्केट है, मार्केट एक छोटी सी जगह है ना, बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ शॉप्स हैं, उसमें शॉप्स की तादाद लिमिटेड है, 100, 200, 500, 1000, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना तकरीबन। तो यहाँ पे क्या हमने इस्तेमाल किया, विच शॉप डू यू वांट टू गो इन द मार्केट। अब मार्केट के अंदर कौन सी शॉप में जाना चाह रहे हो आप, ठीक। ऊपर जो है अनलिमिटेड चॉइसेस थी खानों की, यहाँ पे क्या है कि शॉप के हवाले से लिमिटेड चॉइसेस आ गई, बिल्कुल थोड़ी सी हैं, उसमें से आपने इंतखाब करना है। जब आपने इंतखाब करना है थोड़ी सी चीज़ों में से, तो उस वक्त आप विच का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से ये देखिए कि देखिए हमारा भी मार्केटिंग से ताल्लुक़ है, तो जब हम पूछते हैं कि इस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, तो विच इस्तेमाल करेंगे या व्हाट इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए व्हाट आर द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ दिस कंपनी। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बेशुमार हो सकती हैं, उसमें से कोई सी भी इस्तेमाल की जा सकती है। हमें नहीं मालूम कि कौन से वाली इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसकी तादाद उनको लिस्ट अप करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा इसकी अनलिमिटेड चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे व्हाट आर द मार्केटिंग चॉइसेस या व्हाट आर द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ दिस कंपनी। जबकि दूसरी तरफ हम ये पूछते हैं कि विच मार्केटिंग स्ट्रेटजी डू यू प्रिफर, प्रेफर नहीं होता, प्रिफर, विच मार्केटिंग स्ट्रेटजी डू यू प्रिफर, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने ये पूछ लिया कि भाई आपको ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी लगती है, उसका इंतखाब करेंगे, या ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इंतखाब करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का बयान करने का मौका यहाँ पे नहीं है, हम रोज़ाना के बेसिस पे वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। तो अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में, या यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे क्या होगा एकेडमिक सेटिंग्स में कि फ़र्ज़ करें आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपका एक दोस्त है, उसके साथ आपकी इतनी गपशप नहीं है, या आप टीचर हैं, तो आप अपने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू राइट अबाउट टुडे। दुनिया में तो करोड़ों, हज़ारों, खरबों, लाखों, करोड़ों, अरबों सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इसलिए उसने पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू राइट अबाउट टुडे। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आ गई। अनलिमिटेड चॉइसेस थी, इसलिए व्हाट लगा दिया। अगला जुमला क्या है, विच क्लास डू यू प्रिफर, साइंस और मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैथमेटिक्स और साइंस दो चॉइसेस थी, उनमें से एक का इंतखाब करना था आपने, तो इसलिए उसने यहाँ पे हमने जुमले में विच लगा दिया, व्हाट नहीं लगाया। अब आप ये देखिए यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे इस पेज में व्हाट की कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए, आप अच्छे तरीके से जान सकें, पहचान सकें कि किस तरह की सूरत हाल में अगर इससे मिलते जुलते जुमले आते हैं तो आपको व्हाट इस्तेमाल करना है या विच इस्तेमाल करना है। तो पहला है व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक। क्या हुआ, क्या मतलब, हमारे पास चॉइसेस बेशुमार हैं, हमारा इंतखाब बेशुमार हो सकता है, तो इसलिए हमने व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह व्हाट कलर शर्ट विल यू वियर टुमारो,
व्हाट कलर शर्ट विल यू वियर टुमारो। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे नहीं मालूम कि आपकी अलमारी में कितने कलर की शर्ट्स हैं, हो सकता है 1,00,000 शर्ट्स आपने रखी हों, यानी कि मुझे मालूम नहीं है चॉइस के बारे में, इसलिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ व्हाट कलर शर्ट विल यू वियर टुमारो। और इसी तरह आइसक्रीम्स हैं, पाकिस्तान में या इंडिया में शायद लिमिटेड चॉइसेस होंगी, ख़ास किस्म की जो आइसक्रीम होगी, लेकिन आप दुनिया अगर आप घूमते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, तो बेशुमार किस्म की आइसक्रीम्स हैं, बेशुमार फ्लेवर्स हैं जिनको आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया व्हाट इज़ योर फेवरेट काइंड ऑफ आइसक्रीम। इसी तरह आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड, आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड, आपने पता नहीं क्या बोला, अपने एक करोड़ों बातों में से एक बात बोली है, मुझे नहीं मालूम कितनी चॉइसेस थी, लेकिन ये है कि आई डिडंट हियर विच यू सेड गलत होगा, आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड। इसी तरह व्हाट मेक्स समवन अ गुड फ्रेंड, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई एक अच्छा दोस्त बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है। हर बंदे की चॉइस अलग है, बेशुमार हो सकती हैं, इसलिए व्हाट लगाया। तो इसी तरह what did you do at school today, what did you do at college today, what did you eat today, जो भी ना, तो उसमें क्या हुआ कि बेशुमार चॉइसेस हो सकती हैं, इसलिए हमने what का इस्तेमाल किया। दूसरा यह है कि फर्ज करें मेरे पास घड़ी नहीं है तो कुछ भी टाइम हो सकता है, do you know what time is it today, do you know what time is it now, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे टाइम का मालूम नहीं था कि कौन सी चॉइस इस्तेमाल करनी है, इसलिए मैंने व्हाट का इस्तेमाल कर दिया। अब यहां पे देखिए कि हमने विच का इस्तेमाल किया है। विच का इस्तेमाल किस सूरत हाल में करेंगे, जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि जब आपके पास ज़रा लिमिटेड चॉइसेस हों, इतनी ज़्यादा ओपन चॉइसेस ना हो। मसलन विच पेयर ऑफ शूज़ डिड यू डिसाइड टू वियर विद योर प्रॉम टुडे, विद योर प्रॉम ड्रेस। प्रॉम एक मखसूस लफ्ज़ है, आप डिक्शनरी में देखिएगा और नीचे कमेंट्स में बताइएगा इसका क्या मतलब है। मैं आपको नहीं बताने वाला, क्यों, ये आप जब आप लफ्ज़ देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि एक मखसूस सूरत हाल में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और जब आप स्कूल से फारिग होने वाले हैं वगैरह वगैरह तो उस वक्त इस्तेमाल होता है। अब इसलिए प्रॉम को डिक्शनरी में जाके ज़रूर चेक कीजिएगा कि प्रॉम क्या होता है। तो प्रॉम का एक स्पेशल ड्रेस होता है, ख़ास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मगरबी ममालिक में एक ख़ास किस्म का ड्रेस वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो यहाँ पे क्या हुआ, विच पेयर ऑफ शूज़ डिड यू डिसाइड टू वियर विद योर प्रॉम ड्रेस। तो शूज़ जो हैं वो आपके पास 4, 5, 8, 10 होंगे, उनमें से अपने कौन से जोड़े को इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसी तरह विच ऑफ योर चिल्ड्रन इज स्टार्टिंग स्कूल दिस ईयर, आपके 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, करोड़ों तो नहीं हो सकते ना, अरबों तो नहीं हो सकते, इसलिए यह है कि हमने यहाँ पे विच का इस्तेमाल किया। तो इसी तरह फर्ज करें टेबल है, वहाँ पे 4-5 फोक्स पड़े होंगे, 8-10 पड़े होंगे वगैरह वगैरह। आई डोंट नो विच फोक इज़ फॉर माई सैलड, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा फोक, कौन सा चमचा जो है वो मेरे सैलड के लिए है, ठीक है। विच रिस्ट डिड यू स्प्रेन, कलाई है ना आपकी, रिस्ट का कहते हैं ना कलाई को, दाएं कलाई है बाएं कलाई है, तो उसमें से दाएं या बाएं, स्प्रेन का मतलब आप डिक्शनरी में जाके देखिए कि क्या होता है। आपको डिक्शनरी देखने की थोड़ी सी आदत डालनी चाहिए अगर आप वाकई इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे चॉइसेस हमने दी है, दोनों में से कौन सी रिस्ट, कौन सी कलाई को आपने स्प्रेन किया, मतलब क्या है स्प्रेन का, आपने डिक्शनरी में जाके देखना है। डू यू नो विच वे वी शुड टर्न, हमें दाएं मुड़ना चाहिए, बाएं मुड़ना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, 4-5 डायरेक्शन ही हो सकती हैं, उससे ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। तो डू यू नो विच वे वी शुड टर्न, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते डू यू नो व्हाट वे वी शुड टर्न। इसी तरह विच डे डिड यू डिसाइड टू होस्ट द डिनर पार्टी, अपने हफ्ते को किया, अपने जुमेरात को किया, इतवार को किया। आप ये बताइए कि अगर आपने
लोगों को दावत रात के खाने पे बुलाया है, तो आपको मैं पूछ रहा हूँ विच डे डिड यू डिसाइड टू होस्ट द डिनर पार्टी। आगे समझ क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो कुछ सूरत हाल ऐसी होती है जहां पे कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, व्हाट भी इस्तेमाल हो सकता है, विच भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, कौन सी है? ट्रैवल प्लान है। अगर फर्ज करें आप ट्रैवल के बारे में बात करनी है, तो न्यूयॉर्क दुनिया के बड़े सबसे बड़ा, कभी कभी सबसे बड़ा होता है, कभी दूसरे नंबर पे आ जाता है, तीसरे नंबर पे आ जाता है। न्यूयॉर्क का जो फ्लाइट, न्यूयॉर्क के पे पहुंचने वाली फ्लाइट, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट जो है, और दूसरा एक और एयरपोर्ट है, वहाँ पे पहुंचने वाली फ़्लाइट्स, कौन सी फ़्लाइट्स आप लेंगे? रोज़ाना बेशुमार फ़्लाइट्स वहाँ पे उतरती हैं, बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स उतरती हैं। तो यहाँ पे क्या हमने इस्तेमाल किया? व्हाट फ्लाइट आर यू टेकिंग टू न्यूयॉर्क। इसी तरीके से हम, ये जुमला भी दुरुस्त है, विच फ्लाइट आर यू टेकिंग टू न्यूयॉर्क। इन दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल करेंगे वो दुरुस्त होगा, क्योंकि चॉइसेस बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि अरबों खरबों हों, और बहुत कम भी नहीं है, इसलिए व्हाट और विच कोई सा भी इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट डे इज़ योर एग्ज़ाम। टाइम्स और डेट्स के बारे में हम बात करते हैं। डेट्स बेशुमार हो सकती हैं, अगले साल की 15 तारीख हो सकती है, जो जनवरी की 15 तारीख हो सकती है, वगैरह वगैरह, कोई सी भी हो सकती है। तो इस महीने की 4 तारीख हो सकती है, अगले महीने की 5 तारीख हो सकती है। व्हाट डे इज़ योर एग्ज़ाम। तो टाइम या एग्ज़ाम के मतलब जब हम बात करते हैं, टाइम या डेट के मतलब जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी विच लगाएं या व्हाट लगाएं, दोनों में से कोई भी चलेगा। व्हाट डे इज़ योर एग्ज़ाम या विच डे इज़ योर एग्ज़ाम, दोनों दुरुस्त हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहे कोई सा भी इस्तेमाल कर लें। अब ये है एक्सरसाइज टाइम। अपने थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आपको कि व्हाट कहाँ पे लगाना है और विच कहाँ पे लगाना है। आप ये बताइए कि पहले जुमले में आपने क्या लगाना है? टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक। क्या ख्याल आपका? फूड के बारे में बात की थी, यहाँ पे उन्होंने कोई महसूस नहीं किया हुआ कि कौन सी फूड, बेशुमार हजारों लाखों किस्म की फूड होगी, उसमें से आप एक का चॉइस करना है आपने। तो क्या करेंगे आप? कौन सा लफ्ज लगाएंगे? जी, आप में से कुछ लोगों ने कहा है कि व्हाट लगाएंगे। जी बिल्कुल सही है, आपकी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसी तरीके से सब्जेक्ट इज ईजियर टू लर्न, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इसमें क्या हुआ? 2 चॉइसेस आ गई कि कौन सा सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, इंग्लिश या मैथमेटिक्स। तो यहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे आप? बताइए। जी सही पहचाना आपने, विच लगेगा यहां पे। और इसी तरीके से हमने अगला जुमला लिखा, कोर्स वाज मोर इंटरेस्टिंग। कौन सा कोर्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ये बिल्कुल ऊपर वाली मिसाल से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, वही मिसाल है, सिर्फ लफ्ज़ मुख्तलिफ हैं, और यहाँ पे भी बीच का इस्तेमाल होगा। और देखिए आगे जो है, काइंड ऑफ कंप्यूटर डू यू वांट। तो काइंड ऑफ कंप्यूटर डू यू वांट में क्या है? कंप्यूटर लिनक्स भी हो सकता है, मैक भी हो सकता है, विंडोज़ भी हो सकता है, उसके अलावा बेशुमार ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेशुमार तरह के कंप्यूटर्स हैं। तो आपके ख्याल में क्या लफ्ज़ आना चाहिए? जी बताइए। जी, व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर डू यू लाइक। विच काइंड ऑफ कंप्यूटर डू यू वांट नहीं होगा, व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर डू यू वांट। वाई, क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे पास चॉइसेस बेशुमार हैं और हम इसमें से डिसाइड करना है हमने, इसलिए व्हाट हमने लगा दिया। अब अगली मिसाल क्या कहती है? रूम वुड यू प्रिफर विद एन ओशन व्यू और ए माउंटेन व्यू। आप किसी होटल में, होटल नहीं होता होटल, होटल में जब आप स्टे करना चाहते हैं, आप किसी होटल में ठहरना चाहते हैं, तो देखिए 2 साइड होती है ना किसी भी कमरे की, ना कोई भी होटल की 2 साइड्स हो सकती है, वैसे ज़्यादा साइड भी हो सकती हैं, कि एक तरफ तो माउंटेन नज़र आ रही है, दूसरी तरफ ओशन नज़र आ रहा है, समुंदर नज़र आ रहा है, पहाड़ है या समुंदर है। तो उसने आप 2 चॉइसेस में से एक पूछ लिया आपसे, आपके ख्याल में यहाँ पे लफ्ज़ क्या लगना चाहिए? जी हाँ जी, विच।
room would you prefer, with an ocean view or a mountain view? अब यहाँ पे आप ये बताइए कि इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, क्या मतलब कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है? जैसा कि आप सब जानते हैं इस्लामाबाद है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा ये आप बताइए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, क्यों ये लगा? उसकी वजह यह है कि इसमें भी बेशुमार चॉइसेस हो सकती हैं, बेशुमार शहर हैं, बहुत ज़्यादा शहर हैं जिसको मैंने का मतलब मैं नहीं जानता कि कितने शहर हैं पाकिस्तान में। इसलिए इसने पूछा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अमेरिका, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, जो भी। अब आप आखिरी ये ना चॉइस है, आखिरी ये पेज है, इसमें हम क्या बता रहे हैं कि जब फर्ज करें आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपने व्हाट इस्तेमाल करना है या विच इस्तेमाल करना है, तो एक ट्रिक का मैं आपको बताने लगा हूँ। इस ट्रिक में क्या है कि ये 100% टाइम तो काम नहीं करेगा, लेकिन ये है कि ज़्यादातर औकात में ये काम करेगा। जब आप फर्ज करें व्हाट, अगर आप सोच रहे हैं कि ये व्हाट ही लगेगा तो ठीक है, आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, तो लेकिन यह है कि इसी तरह होगा। लेकिन जब आपके ख्याल में इस जुमले में विच लगना चाहिए, तो लेकिन आपको कंफर्म नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप एक लफ्ज़ है ऑफ योर, ऑफ योर क्या मतलब है? विच ऑफ योर लफ्ज़ लगाना है, ऑफ योर नहीं, ऑफ योर। आप एक लफ्ज़ ऐड कर दें या फिर करें ऑफ लगाना है और उसके साथ एक और प्रोनाउन लगा दें, तो आपका जुमला दुरुस्त होगा, वो गलत नहीं होगा। मसलन मुझे नहीं मालूम आपके पास कितनी शर्टें हैं, आपकी कितनी कमीज़ें हैं आपकी अलमारी में, आपके घर में आप कितनी कमीज़ें रखते हैं, रोज़ाना बदलते हैं या साल में 2 जोड़े बनाते हैं वगैरह वगैरह, मुझे नहीं मालूम। तो फिर यहाँ पे हमने क्या लगाया, विच ऑफ योर शर्ट्स, विच ऑफ योर शर्ट्स, यानी कि शर्ट्स की जो भी तादाद है उसको योर शर्ट्स, दूसरे की नहीं, योर शर्ट्स, यहाँ पे उसने मखसूस कर दिया, तो फिर ये जुमला दुरुस्त हो गया। विच ऑफ योर शर्ट्स आर यू कंसिडरिंग फॉर द फोटो, यानी कि आपने फ़ोटो खिंचवानी है तो कौन सी शर्ट आप इस्तेमाल करेंगे, अपनी शर्ट्स में से कौन सी शर्ट। वैसे तो ये भी है कि आप अपने भाई से शर्ट उधार ले लें, लेकिन नहीं, वो जो बोलने वाला है वो चॉइसेस आपकी महदूद कर रहा है, वो इंतखाब आपका महदूद कर रहा है। वो कहता है अपनी शर्ट्स में से आप कौन सी इस्तेमाल करेंगे फ़ोटो खिंचवाते हुए। इसी तरीके से आप देखिए, आई डोंट नो विच ऑफ योर सिस्टर्स, दूसरे की नहीं, आपकी सिस्टर्स, यू आर ब्रिंगिंग टू डिनर, यानी कि रात के खाने पे आपको दावत दी गई है, मुझे नहीं मालूम कि आप अपनी कौन सी सिस्टर के साथ आप आएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, हमने व्हाट सिस्टर्स की बजाय हमने विच लगाना है, विच ऑफ योर सिस्टर्स, कि आप अपनी सिस्टर्स में से कौन सी सिस्टर को डिनर पर लेके आएंगे, यहाँ पे ये लगाना है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया था, अगर आपने सिर्फ ऑफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो ऑफ के बाद आपने एक प्रोनाउन को भी इस्तेमाल करना है। उसकी मिसाल कौन सी है, विच ऑफ देयर बुक्स, विच ऑफ देयर जो है वो प्रोनाउन है, जैसे कि आपको मालूम है। हमने सिर्फ ऑफ लगाया, या तो ऑफ योर लगाएं या ऑफ लगाया, तो फिर हम उसके बाद हमने एक प्रोनाउन को लगा दिया कि प्रोनाउन जो है वो बताएगा हमें कि क्या है, विच ऑफ देयर बुक्स आर दे यूजिंग इन क्लास टुडे, यानी कि वो अपनी बुक्स में से कौन सी बुक्स जो है वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं क्लास में। तो बुनियादी तौर पे हमने आज क्या सीखा, हमने एक बात यहाँ पे सीखी है कि व्हाट आमतौर पे जनरल बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं जिसमें से किसी का इंतखाब करना होता है, तो वहाँ पे व्हाट इस्तेमाल होता है। और जब आपके पास महदूद हों, लिमिटेड चॉइसेस हों या स्पेसिफिक को ख़ास चीज़ के मुताबिक बात कर रहे होंगे, तो फिर आपने उस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना ये, यानी कि जिसमें सवाल पूछा जाता है, तो उसमें आपने विच का इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है आज का सबक आपको पसंद आया होगा, तो आप अच्छे तरीके से इसको जहन नशीन कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो आप पूछिए नीचे दिए हुए कमेंट्स में, या ये है कि info@
englishkidunia.com हमारा ईमेल एड्रेस है। आप वहाँ पे अपनी एक्सरसाइज, आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जिस क्लास में भी हैं, आप उस क्लास के बारे में जो भी आपकी मुश्किलात हैं या विच और वट के इस्तेमाल के बारे में आपके सामने कोई एक्सरसाइज आती है और आपको मालूम नहीं है कि आपने एक्सरसाइज सही की है, वट लगा, यहाँ पे वट लगाना चाहिए था या विच लगाना चाहिए था, आप ऐसे करें, उसकी तस्वीर लें, क्लियर तस्वीर हो, और हमें अटैच कर दीजिए हमारी ईमेल में। हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि हम फ्री एजुकेशन, इंग्लिश की फ्री एजुकेशन देना चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान, इंडिया, या जो भी उर्दू और हिंदी समझते हैं। हम इससे कुछ पैसा नहीं कमाना चाह रहे, बल्कि चाह रहे हैं कि आप सब लोगों को ये फ्री में इसकी कोचिंग मिले। आप इंशाल्लाह, जैसे कि हम बार बार कहते हैं, हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाएंगे, और बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल जो कि आप तसव्वुर कर सकते हैं। तो हम उस लेवल तक इंशाल्लाह हम इन लेसन में जाना चाह रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे सब्सक्राइब कीजिए हमारी ये इस यूट्यूब चैनल को, और इंशाल्लाह आपकी हौसला अफजाई हमें इस काबिल बनाएगी, और अल्लाह का फजल और आपकी हौसला अफजाई हमें इस काबिल बनाएगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश का नॉलेज हासिल कर सकें, और अपनी कॉलेज लाइफ में, अपनी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लाइफ में, आप अपनी तालिब इल्मी की ज़िंदगी, या फिर बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप बिज़नेस में जाते हैं, फ्रीलांसर बनते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, या किसी भी कंपनी में जब आप जॉब करते हैं, तो वहाँ भी आपको फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।